राधे राधे। श्री हरिदास। लड्डू गोपाल की भक्ति में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि यदि आपने घर में बड़े वाले लड्डू गोपाल जी को रखा हुआ है और डेली आप उनका स्नान नहीं करा पाते हैं तो आपके मन में हमेशा एक संशय रहता है कि हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन आप किसी कारणवश या आपका शारीरिक कोई कष्ट है जिसकी वजह से आप उनको डेली स्नान नहीं करा पा रहे हैं, तो ऐसा कौन सा कार्य करें जिससे कि बड़े वाले लड्डू गोपाल जी का स्नान भी हो जाए और हमें कोई कष्ट भी ना हो और हमें ऐसा कोई मन में संशय न रहे कि मैंने बड़े वाले लड्डू गोपाल जी को डेली हम स्नान नहीं करा पा रहे हैं। तो आज मैं संपूर्ण जानकारी बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले सुबह का टाइम हो चुका है, अब मेरे प्यारे लल्ला लोग उठने वाले हैं। तो देखिए सुबह सुबह क्या होता है कि हमें नहा धो के नित्य क्रिया करने के बाद 7 से 8 के बीच में हमें लड्डू गोपाल जी को जगा देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 8:30। और हमें अच्छे से प्यार से पुचकार के लोरी गा के हमें लड्डू गोपाल जी को जगाना चाहिए और हमारा भाव भगवान के प्रति सच्चा होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यही होती है। तो ये हैं बड़े वाले लड्डू गोपाल जी। उठ जाओ प्यारे लल्ला, उठ जाओ मेरे प्यारे लल्ला। तो मैं तो गाना गा के लोरी गा के भी मैं कराती हूँ। तो देखिए हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी, राधा रानी सब लोग उठ चुके हैं। और अब जैसे मैं छोटे बालक होते हैं उनको भूख लग जाती है, वैसे ही आप देखेंगे तो बड़े जो लड्डू गोपाल जी हैं उनको भी भूख लग जाती है और छोटे वाले को भी भूख लगती है। ये नहीं है कि दोनों को एक को ज़्यादा लगती है एक को कम, क्योंकि चाहे बड़ा साइज हो या छोटा साइज हो, स्वरूप उनका एक ही है। तो आपको उनको एक ही स्वरूप मान कर उनकी सेवा करनी है। उनकी सेवा में कभी कमी नहीं होना चाहिए। तो देखिए अक्सर हमारे मन में ख्याल आता है कि हम पहले तो हमारे पास छोटे वाले लड्डू गोपाल जी रहते हैं तो उनको स्नान कराना, श्रृंगार, सेवा बहुत आसानी से हो जाता है। लेकिन कई बार हम बड़े वाले लड्डू गोपाल जी को घर में लेकर आते हैं तो क्या होता है, डेली दिनचर्या में हम बड़े वाले जो लड्डू गोपाल जी होते हैं उनको डेली स्नान नहीं करा पाते हैं। उसका सबसे बड़ा जो कारण होता है, एक तो उनका साइज बड़ा होता है, दूसरे उनको स्नान कराने के लिए विधिवत बड़ा बर्तन चाहिए, तीसरा ये है कि उनका वेट ज़्यादा होता है। तो कई बार क्या होता है, महिलाओं को मना होता है कि वो बहुत ज़्यादा वेट नहीं उठा सकती हैं। तो ऐसे में क्या होता है, उनको बार बार उठाना, बार बार बैठाने में हाथों में दिक्कत आ जाती है या कोई समस्या आ जाती है। कई बार डॉक्टर भी मना करते हैं, किसी को सर्वाइकल प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में क्या होता है, फिर हम उनका डेली स्नान नहीं करा पाते। तो मन मेरा हमेशा दुखी रहता है, परेशान रहता है। सोचते हैं कि कहीं हम बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़ा पाप तो नहीं कर रहे हैं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्यों ऐसा हम कर रहे हैं। तो हज़ारों सवाल हमारे मन में होते हैं। तो आज मैं यही दिखा रही हूँ आपको कि आपको कुछ नहीं करना है। आपके पास छोटे साइज़ के लड्डू गोपाल जी हैं, आपको उनको स्नान कराना है और स्नान कराते समय आपको भावना ये रखना है कि हे बड़े वाले लड्डू गोपाल जी, जैसे मैं इनको स्नान करा रही हूँ वैसे ही मैं आपको भी स्नान करा रही हूँ। यानी कि आपको मानसिक सेवा से उनको स्नान कराना है। भगवान तो भाव के भूखे हैं। आप भगवान को पता है कि आप सक्षम नहीं हैं, तो भगवान समझ जाएंगे कि व्यक्ति मेरा स्नान करा रहा है। तो देखिए मैं भी करती हूँ, क्योंकि कई बार मैं भी बड़े वाले लड्डू गोपाल जी को नहीं स्नान करा पाती, मेरे हाथों में भी दिक्कत है, तो मैं छोटे वाले को स्नान कराती हूँ और मन में यही कामना करती हूँ, सामने मैं रख लेती हूँ। आपको सामने ही रखना है, यानी कि बड़े वाले लड्डू गोपाल जी के सामने ही रख कर सोचना है कि मैं लड्डू गोपाल जी को स्नान करा रही हूँ, लड्डू गोपाल को ये लगा रही हूँ। तो अब देखिए, अब है श्रृंगार का समय। तो आप श्रृंगार देखिए, बड़े वाले लड्डू गोपाल जी का भी आप श्रृंगार करने में उतना दिक्कत नहीं आती है जितना दिक्कत कि उनको उठा के स्नान कराने में आती है। तो श्रृंगार आप कर सकते हैं, श्रृंगार में दिक्कत नहीं है।
यदि आप उसमें भी दिक्कत आती है तो आप जैसे छोटे वाले लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करते हैं, वैसे ही भावना सोचते हुए आपको बड़े वाले का श्रृंगार करना है। तो ये देखिए हमारे छोटे वाले लल्ला जी हैं और ये स्नान कर चुके हैं और अब इनका श्रृंगार का टाइम है। तो देखिए श्रृंगार जो भावना होता है प्रभु का, सच्चा होना चाहिए। भगवान कहते हैं ना कि भाव के भूखे हैं। जिस भावना से हम अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, उसी भावना से प्रभु हमारे घर में विराजमान रहते हैं। भगवान कृष्ण भगवत गीता में बोले हैं कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है, और जो व्यक्ति मुझे जिस स्वरूप में देखना चाहता है, हम उसी स्वरूप में उसके घर में विराजमान होते हैं। यानी कि हम भगवान को यदि बालक के रूप में देखना चाहते हैं तो बालक के रूप में भगवान हमारे घर में रहेंगे। यदि हम बड़े रूप में देखना चाहते हैं तो बड़े रूप में भगवान रहेंगे। भगवान किसी न किसी रूप में अगर यदि आपके घर में रहना चाहते हैं तो वो ज़रूर विराजमान होते हैं। तो देखिए भगवान के प्रति जो हमारा लगाव है वो सच्चा होना चाहिए। यानी कि हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम भगवान की सेवा में इतना समय क्यों दे रहे हैं। तो देखिए भगवान ने जैसे कहते हैं दुनिया में हर समस्या का समाधान है, ऐसे ही भगवान क्या कहते हैं कि हर समस्या का समाधान निकालते हैं। यदि आपके बड़े घर में आए हैं तो तब भी वो खुश रहेंगे, छोटे से घर में आए हैं तब भी वो खुश रहेंगे। तो चूँकि सावन का सोमवार चल रहा है तो मैंने लड्डू गोपाल जी को आज सोचा कि मैं इनको भोले शंकर बनाऊंगी। तो भोले शंकर ये जो कपड़ा है ये मैंने खुद से बनाया हुआ है। तो आप घर पर ही बहुत सरल तरीके से भोले शंकर का भी इनको बना सकते हैं। तो देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि यदि आप स्नान नहीं करा पाते हैं तो आपको यही करना है, डेली आपको उनके सामने छोटे लड्डू गोपाल जी को रख कर उनको स्नान कराना है। सच्ची भावना रखना है कि हे प्रभु, जैसे मैं छोटे लड्डू गोपाल जी का स्नान कर रही हूँ ऐसे आपका भी स्नान करा रही हूँ, यही सोचते हुए आपको कामना करना है। और लास्ट में आपको बड़े वाले लड्डू गोपाल जी को सिर्फ पोंछ देना है। यानी कि स्नान आप नहीं करा सकते लेकिन एक साफ तौलिया से उनको पोंछ सकते हैं। तो देखिए भोले शंकर बन के लड्डू गोपाल जी कितने प्यारे लग रहे हैं। सावन का महीना है तो हम सबसे ज़्यादा जिसको मानते हैं, यानी यदि आप लड्डू गोपाल जी को घर में रखे हुए हैं, उनको मानते हैं, तो आप उन्हीं को शंकर भगवान बनाइए, दुर्गा माता बनाइए, राधा रानी बनाइए। यानी कि उनका स्वरूप ही ऐसा है कि वो हर चीज़ में बहुत सुंदर लगते हैं। आप उनको कुछ भी बना दीजिए लेकिन वो उसी ही रूप में आपको बहुत सुंदर दिखाई देंगे। तो मैंने तो अक्सर देखा है कि मैं जिस रूप में उनको तैयार करती हूँ उसी रूप में वो मुझे सबसे सुंदर स्वरूप में दिखाई देते हैं। तो ये मैं जब नासिक गई थी तो मैंने वहाँ से इनके लिए माला सब लेकर मैं आई थी। वहाँ पे त्र्यंबकेश्वर गई थी तो वहाँ से मैं इनका ये सारी चीज़ें जैसे कि शंकर भगवान पहनते हैं, रुद्राक्ष का माला हो गया, ये सब मैं वहीं से लेके आई थी इनको तैयार करने के लिए। तब ये था कि हाँ मुझे अपने प्रभु को तैयार करना है, प्रभु के लिए श्रृंगार करना है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारे लग रहे हैं शंकर भगवान के स्वरूप में लड्डू गोपाल जी। तो ऐसे ही हमें भगवान को एक ऐसा स्वरूप देना है जैसा स्वरूप हम चाहते हैं। तो जो भी व्यक्ति सच्ची भावना से लड्डू गोपाल की सेवा करता है, व्रत उनके नियमों का पालन करता है, उनके घर में लड्डू गोपाल जी हमेशा विराजमान होते हैं। उनके घर को कभी भी छोड़कर नहीं जाते हैं। तो हमेशा उनके घर में लड्डू गोपाल जी रहते हैं। तो देखो कितने प्यारे हमारे लड्डू गोपाल जी लग रहे हैं। सच में ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात भोले शंकर त्रिपुरारी बाल रूप में हमारे घर में विराजमान हो गए हैं। तो ये है त्रिशूल, ये भी मैं इनका लेकर आई थी।
तो कहते ना कि भगवान को जो स्वरूप चाहिए, भगवान को जो सामान चाहिए, आपको वो चीज़ें मिलती जाएंगी। मैं कहाँ कहाँ से एक एक चीज़ इनके लिए लाई और सच में मिल ही गई। तो यही है भगवान की महिमा है। तो ये देखिए श्रृंगार दर्शन, ये छोटे वाले लड्डू गोपाल जी हैं, ये हमारे बड़े वाले लड्डू गोपाल जी हमारे माधव हैं, जो कि सब भोले शंकर त्रिपुरारी के स्वरूप में बहुत ही प्यारे और अद्भुत लग रहे हैं, बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और ये है, आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर इनका स्वरूप है। ऐसा लगता है कि सच में साक्षात भोले शंकर बाल स्वरूप में हमारे सामने विराजमान हो। और इधर आप देख सकते हैं, ये मेरी राधा रानी है, राधा रानी भी बैठी हुई हैं। और ये है हमारे बड़े वाले लड्डू गोपाल जी। तो जैसा कि मैंने बताया कि श्रृंगार करना इनका बहुत आसान है, इनको स्नान कराने में ही दिक्कतें आती है। तो मैंने इनका श्रृंगार कर दिया है। और अब इनको भोग में क्या दें, डेली लड्डू गोपाल जी को भोग में क्या दें। तो देखिए सबसे ज़रूरी होता है कि आप जैसे पंजरी बना लें। पंजरी बना लिया आपने, तो ये मैंने पंजरी बना लिया था। पंजरी का क्या होता है ना, उसमें खूब घी डाल के रख दीजिए, जब चाहे तुरंत आप उसका हलवा बना लीजिए, उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए पंजरी बना के रखा है, उसी का मैंने हलवा भी बनाया है। तो भगवान को जैसे मेवा हो गया, मिठाई हो गया, इन्हीं सब चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। आप जितना साफ सुथरा, जितना अच्छे से भगवान को भोग अर्पित कर सकते हैं, आप वही भोग अर्पित करिए। लहसुन प्याज नॉनवेज वाली चीज़ों का भोग कभी नहीं लगाना चाहिए। और इनके बर्तनों को भी आप हमेशा दूर रखें। तो देखिए सबसे अच्छा होता है कि जितना शुद्ध आप उनके लिए जो भी चीज़ें श्रद्धा भाव से बना सके, आप उनको दीजिए। तो आप सुबह जैसे उनको दूध पिला सकते हैं, तो मैं तो डेली सुबह उनको दूध हो गया, मिश्री का भोग और किशमिश ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाती हूँ। दूध मेरा है कि मैं लड्डू गोपाल जी को सुबह शाम दूध पिलाती हूँ। जैसे मैं बालक को दूध पिलाती हूँ, वैसे ही मुझे लगता है कि ये भी मेरे बालक हैं, तो इनको भी सुबह शाम दूध पिलाना चाहिए। तो मैं अपने सभी लड्डू गोपाल जी, सभी राधा रानी को मैं हमेशा दूध पिलाती हूँ। तो देखिए दूध आप ज़रूर पिलाइए, क्योंकि बाल स्वरूप में है, तो बाल स्वरूप में है तो इनको दूध पिलाना बहुत ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं हमारे लड्डू गोपाल जी ने दूध ग्रहण कर लिया है। आपको दूध पिलाते समय बोलना है, हे प्रभु जी दूध पी लो, हे प्रभु जी। मतलब आपको ये नहीं है कि नहीं बोलना है, भाव आपको रखना है। उसके बाद आपको आरती करनी है। तो आरती आपको जो भी आती है, आप आरती कुंज बिहारी की, बांके बिहारी जी की आरती आप कर सकते हैं। कोई भी पूजा बिना आरती के संपूर्ण नहीं मानी जाती है। तो जब हम भगवान की आरती करते हैं तभी पूजा संपूर्ण मानी जाती है। तो देखिए धूप बत्ती ज़रूर दिखाएं भगवान को धूप बत्ती ज़रूर दिखाना चाहिए, क्योंकि उनकी सेवा में कोई कमी नहीं होना चाहिए। और जब हम सेवा में कहीं न कहीं कमी रखते हैं, तो हमें कहीं न कहीं बहुत से कष्टों का सामना करना पड़ता है। उसका कारण यही है कि हम शौक़ में रख तो लेते हैं, लेकिन शायद उनकी सेवा में बहुत सी चीज़ों में हम कमी करते हैं। तो भगवान को धूप ज़रूर दिखाना है, क्योंकि भगवान को नज़र न लगे, भगवान के आसपास कोई नकारात्मक चीज़ें न हो, इस वजह से हमें धूप दिखाना है। उसके बाद हमें इत्र सेवा देना है। इत्र सेवा ज़रूर देना चाहिए, जैसे कि भगवान को आसपास एक सुगंध का वातावरण बना रहे और उनको कोई सी चीज़ का दिक्कत न हो, कोई उनको कष्ट न हो, इस वजह से हमें इत्र सेवा ज़रूर देना चाहिए। तो देखिए इत्र सेवा हो चुका है और अब हम दिखाएंगे शीशा। आईना ज़रूर दिखाएं कि हे प्रभु आप कैसे लग रहे हैं, आज आपका श्रृंगार कैसा हुआ है, यही सोचते हुए आपको उनको आईना ज़रूर दिखाना है। तो देखिए सुबह से जो दोपहर तक की दिनचर्या होती है लड्डू गोपाल जी की, यही होती है। और आप लोग भी करिए। तो वीडियो कैसा लगा हमें
ज़रूर बताइएगा। कमेंट में राधे राधे लिखिएगा। और भगवान, आप लोग लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करते हैं, कैसे उनकी पूजा करते हैं, हमें ज़रूर बताइएगा। और लड्डू गोपाल से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं। तो देखिए, पूजा करने के बाद नीचे आचमनी में जल गिरा के ओम सकराय नमः ज़रूर बोलना है। तो राधे राधे, श्री हरिदास।